और इसी सोमवार को हमारा मन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की है मंचों से मुख्यमंत्री जी हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि भूमाफिया किसी की ज़मीन को कब्जा नहीं कर सकते। वहाँ से मुझे रिलीफ नहीं मिलता है तो मैं अपने घर आकर या तो बैठ जाऊँगा या तो वही करूँगा जो सब करते हैं, अपना निर्माण करने जाऊँगा, या तो भूमाफिया मुझे गोली मार देगा। खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां पीड़ित अपनी खरीदी गई जमीन को कब्जेदारों से मुक्त कराने के लिए 1 महीने से जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहा है। दरअसल यह मामला है सिराज अहमद पुत्र शाहिद हुसैन निवासी सरयू विहार कॉलोनी वजीरगंज जप्ती देवकाली रोड जनपद अयोध्या का, जिनके पिता जनवरी सन 2008 को एक बैनामा सदरुद्दीन खान वल्द अरमान खान निवासी कस्बा सुल्तानपुर पोस्ट केनाई परगना बरौसा तहसील सदर जनपद सुल्तानपुर से कराया था। लेकिन वहीं पीड़ित का कहना है कि उनके पिता के गंभीर बीमारी के चलते वो उक्त जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं कर पाए, किंतु भूमि क्रय करने के 10 दिन बाद अपनी जमीन के पूर्ण क्षेत्रफल पर करीब 2 फीट ईंट की दीवार से चिन्हित और संरक्षित कर दिया था। उस समय वहां पर किसी ने किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं की थी। आरोप है कि प्रार्थी उक्त भूमि पर जब पिछले महीने 8 अगस्त को निर्माण कराने के संदर्भ में पहुंचा तो पीड़ित का कहना है कि जिन्होंने जमीन बेच दी थी स्वयं सदरुद्दीन खान और उनके भाई मसरुद्दीन खान किसी से मिल मिलाकर उक्त भूमि का जबरन कब्जा कर लिया था। पीड़ित आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी के यहां फरियाद लगाई है और न्याय के लिए 1 महीने से जिलाधिकारी के यहां से एसडीएम सदर के कार्यालय का चक्कर काट रहा है। लेकिन सुनवाई की बात की जाए तो नतीजा अभी तक सिफर निकल कर आ रहा है। इस पूरे प्रकरण पर जब दूसरे पक्ष से जानकारी के लिए प्रयास किया गया लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो सका। इस मामले पर पीड़ित पक्ष ने मीडिया से भी अपनी जमीन छुड़वाने की फरियाद लगाई है। ये क्या मामला है जो आप डीएम साहब से मिलने आए? मामला ये है भैया कि हमारे मित्र हैं सिराज खान, इनके पिताजी ने 2008 में एक बिस्सा ज़मीन खरीदा था कस्बा सुल्तानपुर के अंतर्गत ग्राम है, और उस ज़मीन के विक्रेता जो हैं सदरुद्दीन खान और उनके भाई मस्सू खान ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं। उनसे बात हुई तो वो कब्जा देने के बजाय कह रहे हैं कि हमारा बैनामा वापस कर दीजिए। हमने इस बात के लिए उच्च अधिकारियों से, पुलिस विभाग में और डीएम साहब से मुलाकात की। आज 45 दिन लगातार मुझे आते जाते हो गया। लगातार फैजाबाद से मैं आता हूँ, 45 दिन से लगातार मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इधर आइए राजस्व में बताएंगे, पुलिस विभाग के पास जाइए, पुलिस विभाग के पास आइए, कहीं राजस्व में जाइए, किसी प्रकार का कोई हल नहीं निकल रहा है। डीएम साहब से मुलाकात हुई थी? डीएम साहब से मुलाकात हुई थी। राजस्व का मामला देखकर वो एसडीएम साहब को ट्रांसफ़र कर दिए। एसडीएम साहब बार बार दबाव बना रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर कराइए, ठीक है। और किसी प्रकार की पैमाइश नहीं कर रहे हैं, ना किसी प्रकार की कोई बात कर रहे हैं। मेन बात निकल के नहीं आ रही है कि कहीं मफू का क्या मामला है, क्यों उसके ऊपर सब दबाव नहीं बना पा रहे हैं, ये समझ से बाहर है। हमारा ज़मीन है, हमारी उद्धरण खतौनी कंप्यूटराइज खतौनी मेरे पास है, मूल बैनामा मैं लेकर साथ में आया हूँ। सारे एप्लीकेशन आपको अभी दूंगा, सारे एप्लीकेशन भी मेरे पास है जो 45 दिनों के अंदर मैंने मूव किए हैं। ये हमारी बातें हैं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। चाहते क्या हैं भैया? डीएम साहब से मिल लिए? चाह ये रहे हैं कि हमको हमारी ज़मीन मिल जाए। हमारे पिताजी ने किसी ज़माने में मेहनत मजदूरी करके ख़रीदा था तो उस पर हम कुछ निर्माण करा सकें, बस इतनी सी हमारी इच्छा है। 16-17 साल हमारे पिताजी को लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो गई थी, इसलिए हम सुल्तानपुर नहीं आ पाए। मेरा पैतृक निवास जो है भाई साहब का, वो पैतृक निवास इसी सेमरी बाज़ार में है और हम लोग बिजनेस के पर्पज़ से फैजाबाद रहते हैं। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।